हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डन डायरीज। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक्जोरा के प्लांट के ऊपर। एक्जोरा के प्लांट में हमें कौन कौन सी केयर करनी पड़ती है जिससे कि हमारे प्लांट में इस तरीके से फ्लावर आए। कुछ लोगों का कहना होता है कि एक्जोरा के प्लांट जब वो नर्सरी से ला के जगाते हैं तो उनका प्लांट ना ग्रोथ करता है और ना ही उसमें फ्लावरिंग आती है। तो ऐसे समस्या से हमको किस तरीके से प्लांट को बचाना है और हमारे प्लांट में इस तरीके से पंच में फ्लावर खिले, इसके लिए हमें क्या क्या टिप्स अपनानी होती है। तो सबसे पहले तो एक्जोरा प्लांट को आप मेरे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं और मेरे पास ये वाइट कलर का ड्रॉप वाला वैरायटी है और इसमें बहुत सारा पंच में कलियां भी बने हुए हैं और फ्लावर भी बहुत सारे खिले हैं। और मेरे इस प्लांट में लगभग 1 महीने से फ्लावर खिल रहे हैं। कुछ फ्लावर खिलने के बाद ये देखिए काले हो गए हैं। ये भी, इसमें भी फ्लावर लगे हुए थे और ये अभी सूख गए हैं। तो बहुत सारा फ्लावर मेरे प्लांट में अभी भी खिला हुआ है और कलियां भी बहुत सारी बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, एक्जोरा का जो प्लांट है वह एक सन लविंग प्लांट है। एक्जोरा के प्लांट को हमें ऐसे जगह पे जगाना चाहिए या उसके गमले को ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहां हमें 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिल सके। इस प्लांट को यदि हम छाए में रखते हैं, शेडी एरिया में रखते हैं, तो इस प्लांट से हमें फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। एक्जोरा के पौधे को जगाने के लिए हमें इसकी मिट्टी को भी बनाते समय बहुत ही सावधानी और ध्यान से बनाना होता है। एक्जोरा के प्लांट को वेल्डन मिट्टी पसंद है, साथ ही ये प्लांट जो है मॉइस्चर को भी पसंद करती है। ज़्यादा इनको सूखा ड्राई पसंद नहीं है। यदि इनकी मिट्टी ड्राई हो जाती है तो ये प्लांट जो है ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। यदि हम प्लास्टिक के पॉट में अपने प्लांट को जगाते हैं तो हमें और विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्लास्टिक का जो पॉट होता है वो मिट्टी को सूखने नहीं देता है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा बना हुआ होता है। तो मिट्टी में जब भी आप पानी डालें या प्लांट को जब भी पानी दें तो थोड़ा अच्छे से आप ध्यान से देखें मिट्टी का उसका कंडीशन कैसा है। यदि ज़्यादा गीली है तो पानी मत दीजिए, लेकिन हल्का सा मॉइस्चर इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो एक्जोरा के प्लांट के लिए हमें एक जोरा का जो प्लांट है फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसको हमें प्रूनिंग करनी होती है। एक्जोरा का प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बहुत ही स्लो में इनकी ग्रोथ होती है। इसको आप जितना भी फर्टिलाइज़र दे, जितना भी कंपोस्ट दे, ये स्लो में ही अपना ग्रोथ करते हैं। तो इसके छोटे छोटे टिप्स की प्रूनिंग कर देनी चाहिए, जैसे फ्लावर के खिल जाने के बाद कट कर देने चाहिए इस जगह से। तो हम जितना कट करेंगे प्लांट की हल्के से हल्के, तो हमारे प्लांट में उतने ज़्यादा न्यू ब्रांचेस निकलेगी और हमारे प्लांट में उतने ही ज़्यादा फ्लावर भी खिलेगा। जब भी न्यू ब्रांचेस निकलेंगे इसमें तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स बनेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो प्रूनिंग करना इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग के लिए आप मार्च के महीने में एक बार कर सकते हैं। यदि मार्च के महीने में आप इस प्लांट की प्रूनिंग कर देते हैं तो आपको अप्रैल में, मई में इसमें अच्छे फ्लावर आपको देखने मिलेगा, आपके प्लांट में खिलेगा। और दूसरा एक सीजन है, इसको जून के महीने में आप प्रूनिंग कीजिए तो आपको जुलाई, अगस्त में, सितंबर में इसमें आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। दूसरा जो है फ्रेंड्स, एक्जोरा के प्लांट में हमें पानी कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। एक्जोरा का जो प्लांट है उसको पानी हम किस तरीके से दें। यदि मिट्टी ड्राई लगे तो एकदम ड्राई मत होने दीजिएगा मिट्टी को। मिट्टी यदि ड्राई हो जाएंगे तो प्लांट जो है अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, इसका रूट डेवलप नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो प्लांट में फ्लावर खिलने की तो कोई चांस ही नहीं है, फ्लावर ही नहीं देगा इसमें आपको। लेकिन मिट्टी यदि ज़्यादा गीला भी हो तो उस समय भी आप पानी मत डालिए। प्लांट में हल्का सा मॉइस्चर बनाते हुए ही आपको इस प्लांट में पानी डालना होता है। जब हल्का सा मॉइस्चर बना रहेगा तो प्लांट के पत्तियां भी खिले हुए नज़र आएंगे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और फ्लावरिंग भी इसमें अच्छे से होंगे। तीसरा जो है फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र।
एक्जोरा के प्लांट को जो है एसिडिक मिट्टी बहुत ही पसंद है। इसके प्लांट में एसिडिक मिट्टी होने से ही ये प्लांट जो है अपने फ्लावरिंग के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं। यदि हम इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी में थोड़ा एसिडिक हो, जिसका पीएच लेवल 5-6 हो, तो भी प्लांट में अच्छे फ्लावरिंग होगी। इसके लिए यदि हम इसके मिट्टी को बनाते समय काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर लिप कंपोस्ट को मिलाकर इसकी अच्छी सी मिट्टी बना के यदि हम अपने प्लांट को जगाते हैं तो हमारे प्लांट में बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। बहुत सारे जो प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए चाहिए, आपका पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब उन सब कंपोस्ट से प्लांट को भरपूर मिल जाएगा। यदि आपके पास तीनों कंपोस्ट ना हो, जो भी कंपोस्ट आपके पास है आप उस कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं इस प्लांट को जगाने के लिए। और जब भी आप इस प्लांट को जगाते हैं तो उसकी मिट्टी में आप थोड़ा बहुत आप चाय की पत्ती को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चाय के पत्ती जो है हमारे मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं और पूरा भरपूर न्यूट्रिशन भी उनसे मिलता है। इसलिए एक्जोरा के प्लांट की मिट्टी को बनाते समय आप उस मिट्टी में चाय की पत्ती को ज़रूर ऐड करें। चाय के पत्ती के सिवाय आप प्याज के छिलके का भी फर्टिलाइज़र आप इस प्लांट को दे सकते हैं, लेकिन इस प्लांट को चाय के पत्ती से बहुत ही असरदार फ़ायदा होता है। चाय की पत्ती से इसका मिट्टी जो है एसिडिक हो जाता है, इसमें नए नए कलियाँ बनने शुरू होते हैं। चाय की पत्ती को हम फर्टिलाइज़र के रूप में यदि डालेंगे तो भी ठीक है, और यदि हम सूखा वाला भी डालते हैं तो वो भी हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कटोरी में देखिए लिया है चाय की पत्ती, जो सूखा मेरे घर में यूज़ किया वाला है। तो इसको भी आप डाल सकते हैं प्लांट में, या फिर आपके पास चाय की पत्ती यदि फ्रेश वाला लेते हैं तो भी चलेगा। ये देखिए मैंने फ्रेश चाय पत्ती को यहाँ पानी में भिगो दिया है 1 चम्मच, और इस पानी को अभी हमें छानना है, तो मैं छान के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कटोरी में इस पानी को पूरा हमें छान लेना है। इसमें बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया है। 6 से 7 घंटे के लिए मैंने इस चाय पत्ती को भिगो दिया था, और ये अच्छे तरीके से इसमें जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी इनका पोषक तत्व है, वो पानी में पूरा मिल गया। अब इस पानी को हमें डायरेक्ट प्लांट में नहीं डालना है, इसमें हमें और पानी ऐड करना है। इसलिए मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। और जब ये अच्छे से मिल जाए, जब मैं पूरा इसको अच्छे से हाथ से या किसी चम्मच के सहायता से आप इसको मिला दीजिए। और प्लांट में डालने का तरीका होगा, प्लांट को आप थोड़ा सा इसकी मिट्टी को आप किसी भी चीज़ की सहायता से गुड़ाई कर ले। मिट्टी की गुड़ाई करना थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि मिट्टी में जो है ऑक्सीजन का मात्रा भी हमारे प्लांट को मिले। मिट्टी की गुड़ाई करने से प्लांट को ऑक्सीजन भी मिलेगा, प्लांट के रूट डेवलप होने में भी सहायता होगी। इस तरीके से प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। और मेरे इस गमले में ये देखिए एक ठो नया वाला करेले का पौधा भी जगह है, लेकिन मैं इसको नहीं रख पाऊँगी, फ़िलहाल तो मैं इसको रहने देती हूँ। तो इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद ही हमें इस पानी को प्लांट में ऐड करना है। तो चाय की पत्ती का जो फर्टिलाइज़र है, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही पोषक तत्व है, और ये हमारे प्लांट की मिट्टी को पूरा एसिडिक बनाएगा, जिससे हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस पौधे में और एक समस्या दिखाई देता है कीड़े मकोड़े की। इसके लिए हमें कौन सा कीटनाशक का उपयोग करना है। एक्जोरा के प्लांट के पत्ते कभी कभी काले काले छीट छीट हमें दिखाई देते हैं। कुछ उसमें मकड़ी के जाले भी कभी कभी दिखाई देंगे, या फिर कैटरपिलर या दूसरे कीट पतंग जो है पत्तियों को इस तरीके से खा देती है। तो इसको हमें बीच बीच में चेक करते हुए इस प्लांट में हमें कीटनाशक का भी छिड़काव करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप 5 से 6 दिन के अंतराल में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे आपके पूरे प्लांट में कर सकते हैं, या फिर कोई भी कीटनाशक जो आपको अच्छा लगे या आपके पास अवेलेबल रहता है, आप उसका छिड़काव अपने प्लांट में कर सकते हैं।
इस तरीके के यदि छोटे छोटे बातों का हम ध्यान रखें तो हमारे एग्जोरा के प्लांट में फ्लावर ना आए ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप इन छोटे छोटे टिप्सों को यदि ध्यान में रखेंगे तो हमारे एग्जोरा के प्लांट में भी भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर कुछ नया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।